जय श्री राम। आज यूएस ट्रेड डील का डाटा आया और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कहें कि अभी मैं जस्ट शादियों का सीजन चालू हो गया तो पार्टी से आया और मैं तुरंत वीडियो बना रहा हूँ। आज शेयर मार्केट खुला, जो मुझे लग रहा है कि मैं 2018 से अभी तक शेयर मार्केट को रेगुलर ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इतना बड़ा गैप अप मैंने कभी नहीं देखा। मतलब यदि आप कल मार्केट था 25,088 पे और आज 26,300 पे खुला, वो 1300 पॉइंट का गैप अप। ऐसा लग रहा था कि जैसे निफ्टी नहीं गैप अप ले रही है, बैंक निफ्टी ले रही है। यदि आप लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे गैप अप जनरली बैंक निफ्टी लेती है, लगभग 4% का। यदि आप कल कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हैं 9 रुपए का स्टॉक प्राइस, आज सीधे 900 पे खुला है। मार्केट में यदि 1 लाख रुपए डाले होते तो आपको खुलते ही 1 करोड़ रुपए लगभग हो जाते। 4,000% का इंक्रीमेंट दिखा रहा है वो। अब इन सबके पीछे रीजन क्या है? तो अभी यूएस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ और आज एक्सपायरी था निफ्टी का। तो आज ने तो बियर्स की इतनी बुरी लगाई है मार्केट ने कि जिसका कोई अ, अंदाजा नहीं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कहें कि अभी निफ्टी फ्यूचर कम से कम 150 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, लेकिन अभी कम से कम 2 दिन तक बियर्स का हिम्मत नहीं होगा मार्केट में घुसने का, कहें कि इसने बियर्स की इतनी बुरी लंका लगाई है आज, जिससे कि वो रिकवर करने में उन लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अब आता है मेन मुद्दा, यूएस ट्रेड डील। अब यूएस ट्रेड डील जो हुआ है, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा झोल लग रहा है। कहें कि 2 दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स का आना, जिसमें मोदी का नाम आना। और पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्स्टीन फाइल्स है क्या। एप्स्टीन फाइल्स, जो जेफरी एप्स्टीन था यूएस का, उसके ऊपर ये आरोप है कि वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े अलग अलग देश के नेताओं को, ब्रिटेन का राजा का भी है, बिल गेट्स का भी नाम है, कि वो अपने रिजॉर्ट्स पे बुलाता था और उन लोगों को पार्टी कराता था और उसमें लगभग टीनेजर्स लड़कियां परोसी जाती थी। इसलिए ये बहुत बदनाम नाम है एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, बिल गेट्स का भी नाम है। और अभी केवल जो मोदी के बारे में एक डाटा आया था और मुझे लग रहा है कि ये डाटा केवल ब्लैकमेल करने के लिए था, कि ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, जिससे कि ट्रेड डील में नेगोशिएट हो सके। और जिस तरीके का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है अपने ट्विटर पे, और जिस तरीके का अभी डाटा आया है बाहर, उस हिसाब से ये ट्रेड डील प्योरली लग रहा है कि ब्लैकमेल का ही था। उस जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ें बाहर लानी होती है और उस पे चीज़ों पे नेगोशिएट करना होता है, तो उसका केवल एक ट्रेलर दिखाया जाता है, जैसा मूवी का एक ट्रेलर है। इसलिए केवल उस एक ईमेल को पब्लिक में लाया गया जिसमें मोदी का नाम था, इसराइल के एक टूर को लेके। अब जेफरी एप्स्टीन की फाइल में नाम आना, अगले दिन ट्रेड डील हो जाना। ट्रेड डील में अमेरिका ने टैरिफ्स को 50 से 18% कर दिए हैं। वो आप लोग समझेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि 25 से 18% किया है, केवल 7% का डिक्रीमेंट है। रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ और 25 से 18% आना, ये सब बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन इस ट्रेड डील से पहले गोल्ड सिल्वर का क्रैश होना, मतलब ये मार्केट में बातें पहले से चल रही थी, क्योंकि अब यदि जब भी कोई गोल्ड सिल्वर क्रैश करता है तो ये होता है कि वो शेयर मार्केट के लिए अच्छा होता है और शेयर मार्केट फिर बूम करेगा। ये कुछ 2-3 दिन पहले से ये सब सारी चीज़ें कंडीशंस बन रही थी। अब एक चीज़ मेरे को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उस हिसाब से, यदि ये टैरिफ डील जो हुआ है उसमें 50% टैरिफ जो था यूएस के ऊपर, उसको जीरो करना है, जो इंडियन टैरिफ था। उसके बाद से इंडिया को रशियन ऑयल्स नहीं खरीदना है। जो बकौल डोनाल्ड ट्रंप का जो भी वो था, ट्वीट किया है उसने। अब एक चीज देख लो कि इंडियन जो ऑयल्स आती हैं उसमें लगभग 40% जो शेयर है वो रशियन ऑयल्स का है। उसको उन्होंने कहा है कि रिप्लेसमेंट के तौर पे आप वेनेजुएला का तेल लेंगे। वेनेजुएला तेल की क्वालिटी और रशियन तेल की क्वालिटी दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और उस हिसाब से जो हमारी रिफाइनरी बनी है वो भी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लेकिन अब आते हैं, बात करते हैं, चूंकि रिलायंस के पास उसकी भी वेनेजुएला ऑयल के हिसाब से रिफाइनरी है, तो बहुत ज़्यादा मुद्दा वो नहीं है। लेकिन क्या इंडिया एक अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो रसिया था बहुत पुराना, ट्रस्ट वर्दी है, जो ब्लैकमेल नहीं करता है, चीज़ें एक लंबा रिलेशन बना हुआ है, क्या वो शिफ्ट करेगा? क्या अभी जो टैरिफ शिफ्ट हुआ है इतना क्या सेक्रीफाइस करेगा इंडिया? और ये ट्रेड डील में प्योरली सेक्रीफाइस है। मार्केट बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट तुरंत तत्काल प्रभाव में बहुत ज़्यादा बूम किया है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि इस ईयर एंड तक मार्केट को 10% रिटर्न देना भी बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। क्या है कि इतनी ईजी चीज़ें यदि हो गई
तो भी नुकसान है भारत को। और यदि इतनी चीज़ें मतलब आप सेक्रीफाइस करके और यदि आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए हो, तो वो भी एक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप 500 बिलियन का प्रोडक्ट हमसे खरीदेगो। इंडिया और यूएस का अभी का ट्रेड जो है वो 100 बिलियन का है। 500 बिलियन टोटल ट्रेड आप अज्यूम कर रहे हो अगले 10 साल तक संभव नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में रशियन ऑयल्स को लेके अब ये सब जो है, ये सारी जो न्यूज़ चल रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि ये ट्रेड डील यदि हुआ है जिसमें बार्गेनिंग पोजीशन पे इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्या इतने शर्तों को मानने के लिए इंडिया काबिल है? काबिल इन द सेंस कि क्या ये संभव है? कि यदि ये संभव हो गया तो पूरा एक ढांचागत चेंज करना पड़ेगा इंडिया को। 40% रशियन ऑयल को कट करना है वेनेजुएला से, जो वेनेजुएला से तेल ले आना काफ़ी कॉस्टली होगा, कि वो बहुत दूर से जो रूट है वो थोड़ा सा टफ होता है। क्या इन सब चीज़ों के लिए यदि इंडिया एग्री हो गई है तो फिर किन शर्तों पर हुई है? तब मुझे वहां पे लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स का कहीं कोई रोल तो नहीं है। कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ यदि यही ट्रेड डील करना था भारत को, तो वो पहले कर लिया होता। इतना सारा यदि नुकसान झेलना ही था, इतने सारे शर्तें माननी ही थी, तो फिर इतना दिन तक ये झंझट क्यों? और इन सब शर्तों में यदि इंडिया के लिए अच्छा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इंडियन कस्टमर्स के लिए ये पॉइंट है कि जब अमेरिका से कोई प्रोडक्ट आएगा तो वो सस्ता हो जाएगा। कितना? 50% से 0% टैरिफ पे। वो अभी भी आप पे 18% टैरिफ इम्पोज कर ही रहा है। तो किस हद तक आप इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुद्दा संदेहास्पद है। और मुझे इसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि इतने कंडीशंस यदि ये इंडिया फॉलो करने जाएगा तो इंडिया के ब्रॉड लेवल पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर वो लगता है कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसका तो फिर फ्यूचर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये टेम्प्रोरी स्पाइक है और मुझे लगता है कि अगले 2 दिन तक मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। कि बियर्स का जिस हिसाब से आज कटा है, मार्केट में बियर्स वो होते हैं जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं, मार्केट को गिराते हैं। और उनका जो एक ही दिन में मतलब मार्केट ने क्लोजिंग दिया है साढ़े मतलब 2.5% ही, खुला था 4% पे, 2.5% पे, लेकिन जो स्टॉक्स प्राइस हैं, जो एफएनओ में स्टॉक्स हैं, उनके प्राइसेस 4000% तक ग्रो किए। और जो भी बियर्स होते हैं वो ज़्यादातर एफएनओ में ही शॉर्ट करते हैं मार्केट को गिराने के लिए। और ये टॉप पे जाएगा मार्केट, फिर एफआईआई सेल ही करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट अभी ईयर एंड तक इतना ग्रो करेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि इस सिचुएशन में इस तरीके के ट्रेड डील पे जो हुआ है ट्रेड डील, क्या ये भारत के लिए फ्रूटफुल है? और यदि फ्रूटफुल मान लो, चलो न्यूज़ मीडिया पे चाहे आप सारी जगह न्यूज़ ये देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा ट्रेड डील हुआ है, मार्केट भी इसको सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि भारत के लिए ये ट्रेड डील को कंडीशंस को फुलफिल करना, या फिर आप एकदम किसी के कंट्रोल में हो तभी इस कंडीशंस को फुलफिल करोगे, या फिर ये हो ही नहीं पाएगा। कि रशियन ऑयल्स के 40% को कट करना, अमेरिका के साथ वो डील करना जिसमें उसने ऐसे ऐसे कंडीशंस रखे हैं जो कि सीरियसली बहुत सारा नीतिगत चेंज करेगा इंडिया के ट्रेड पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को। और उससे पहले एप्स्टीन फाइल्स का आना, उसमें यहाँ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम होना और सीधे मोदी का भी नाम होना, तो क्या ऐसा कोई केस नहीं लग रहा है कि 2-3 दिन पहले ये माहौल बनाया गया, फिर उसके बाद से चीजें उस पर डील के लिए एग्री कराया गया, उसके बाद से ये डील करा दी गई? अमेरिका इस हद तक चीज़ों को मैंने कहा ना कि सबको लग रहा है ना कि ट्रंप बहुत बड़ा मूर्ख आदमी है, कुछ भी बोलता है, रैंडम नहीं है। वो अमेरिका का राहुल गांधी है हो सकता है, लेकिन वो इतना, मैं बता ही रहा हूँ कि वो चीज़ों को इस तरीके से मैनेज किया है और इस तरीके से उसने यूज किया है कि उसको चीज़ें ये ब्लैकमेल करना या फिर इस तरीके के टैरिफ के लिए एग्री करा लेना। और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का कि यदि आप ट्वीट कर देना तो इससे चीज़ ये नहीं हो कि उसने अपने फ्रेंड वाला काम किया है, उसने अपने देश के लिए वो पॉइंट पकड़ा है। और उसने हर एक तरीके से, पहले हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है थी कि कोई चीज को पहले मांगो, मांगने से नहीं मिलता है तो खरीदो, खरीदने से नहीं मिलता है तो छीनो। और अभी जो ट्रेड डील हुआ है वो छीना गया। कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस ट्रेड डील में जाके नेगोशिएशन करना पड़ा है भारत को, जो कि इस तरीके के ट्रेड डील्स में संभव नहीं। भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये। आप 50% के टैरिफ को 0% लेके आ रहे हो, रशियन ऑयल को रिप्लेस कर रहे हो। रशियन ऑयल से ज्यादा मतलब है कि रसिया एक आपका ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, आप उस चीज को सेटबैक दे रहे हो।
क्या संभव है? क्या रशियन ऑयल के जो ले आने में कॉस्ट लगता है उतना ही कॉस्ट आपका लगेगा वेनेजुएला ऑयल्स को ले आने में? क्या वेनेजुएला पर अभी अमेरिका का उतना कमांड हो गया है? चलो एक पॉइंट ये मान सकता हूँ कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ चुनाव है और इस चीज के लिए वो क्या कर रहा होगा कि ये सारे ट्वीट्स कर रहा होगा जिससे कि, और मैं आई होप कि ऐसा ही हो कि चुनाव की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी ऐसी शर्तें ट्वीट की हैं कि वहां की जनता थोड़ा सा चुनाव के टाइम तक उसके लिए चीजें आसान हो जाए। लेकिन यदि ये बातें सत्य हों तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इंडिया का कोई ऐसा मेंबर है जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है? कॉम्प्रोमाइज्ड इन द सेंस कि उसकी कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जिसकी वजह से अमेरिका के सामने झुकना पड़ रहा है। और ये जब से मैंने न्यूज़ देखा है और मैंने मार्केट को सेलिब्रेट करते हुए भी देखा, लेकिन इसका परिणाम मुझे कुछ उचित नहीं दिख रहा है। और ये बबल हो सकता है कि कल फट जाए। कल तो नहीं फटेगा। 2-3 दिन मार्केट अभी बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेगा और हिम्मत नहीं करेगा। भले हमारा फ्यूचर अभी 150 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, अमेरिकन फ्यूचर लगभग 250 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, अमेरिका मार्केट 250 पॉइंट कम खुला है। लेकिन संभवतः अभी 2 दिन तक तो बियर हिम्मत नहीं करेंगे उस मार्केट में घुस के और शॉर्ट करने का। लेकिन 2-4 दिन इस पूरे वीक के बाद मार्केट अपनी रियलिटी पे आएगा वापस। और गोल्ड सिल्वर मैं क्या कर रहा हूँ, कभी महीने 1.5 महीने हार्डली हो सकता है डाउन रहे, कहीं ये फिर से धीरे धीरे शूट अप करना चालू करेगा, या फिर उसने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है तो हो सकता है थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग चले। लेकिन ईयर एंड तक मार्केट को डाउन ही रहना है और गोल्ड और सिल्वर ही प्रॉफिट देंगे। कहीं कि ये टेम्प्रोरी मुझे सोल्यूशन लग रहा है, आज नहीं तो कल इसका कुछ ना कुछ होना ही है। और सिचुएशन इससे वर्ष ही होंगी, कहीं कि जिस टाइप के कंडीशन से वो फॉलो होने वाली नहीं लग रही है मुझे। और यदि हो रही हैं तो ये इंडियन सिचुएशंस को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया वास्तव में कॉम्प्रोमाइज है। इंडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अमेरिका के कुछ सिचुएशन के सामने कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है। बाकी धीरे धीरे न्यूज आएगा ही बाहर और मार्केट सिचुएशंस को पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो बनाएंगे।